दोस्तों ईएमआरएस में टीजीटी और वार्डन की भी वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। ये उसका पीडीएफ है। आज हम इसके पीडीएफ को कम्प्लीटली रीड करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस है इसका, कैसे कैसे इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, ये एनवीएस से कितना डिफरेंट है और इसके सिलेबस में क्या क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या कम इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीट आज इसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि फॉर्म आप देख सकते हैं, टीजीटी का 1500 रुपये है, हॉस्टल वार्डन का 1000 रुपये है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आप फॉर्म फिल कर दें, अभी ऑनलाइन ओपन हो चुका है पोर्टल। और इसका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो उसमें 3 घंटे का एग्ज़ाम है टीचिंग स्टाफ का और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है, एडमिट कार्ड में एज इट इज़ मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर आंसर की रिलीज होगी। ठीक है, और OMR बेस्ड टेस्ट होगा इसका। OMR बेस्ड मीन्स के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन मोड में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन मोड में होगा। ठीक है, रिटन मीन्स कि पेन पेपर मोड में होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है नवोदय से। ठीक है, इसमें जो कैंडिडेट्स SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, उसके बाद हम और अगर देखेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे तो इसमें एडिट करने का या फिर फॉर्म को कुछ भी वेरीफाई करने का इसमें ऐसा कोई पोर्टल खुला नहीं है। ऐसा कुछ लिखा है इसमें कि इसमें कुछ मतलब आप एक बार में फॉर्म को क्लियरली एकदम करेक्ट फिल करें। ठीक है, अब जैसे कि आगे देखते हैं वैकेंसी का। वैकेंसी में टीजीटी की वैकेंसीज जो हैं वो 5660 हैं। हॉस्टल वार्डन में अलग अलग है, मेल की 335 है, फीमेल की 334 है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे टीचर्स की जो टीजीटी की वैकेंसीज़ है वो आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। मैथ्स की सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सबकी 600 प्लस है। 10-15 वैकेंसीज़ का डिफरेंस है, बाकी सबकी 606, 671, 686, 670, 678। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐसी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। नवोदय में तो बहुत कम थी इससे। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 3rd लैंग्वेज का है कि उसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया समथिंग जितनी सारी वैकेंसीज है। 12 लैंग्वेज होती हैं तो उनका सब लिखा हुआ है कि उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिसलेनियस का ये वैकेंसीज़ है। उसके बाद नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़ का ब्यौरा था यहाँ पे। हमारे काम का है टीचिंग वाला, हम टीचिंग के पोर्शन पे जाते हैं। ये कुछ और डिटेल्स हैं जो पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं, आप इनको जाके रीड कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट हम बता देंगे यहाँ पे। लेवल 7 की जो है पे स्केल है वही 44,900 से स्टार्टिंग है टीजीटी की। मिसलेनियस की लेवल 6 की है 35,400 की। हॉस्टल वार्डन की लेवल 5 की है 29,200 से स्टार्टिंग है। ठीक है, और इसमें आपको पता ही है कि टीजीटी मिसलेनियस में म्यूजिक आर्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। ठीक है, CBT नहीं होगा ये। नवोदय जो था वो CBT था, कंप्यूटर बेस्ड था, ये पेन पेपर बेस्ड है। ठीक है, और चॉइस ऑफ मीडियम या क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इंग्लिश में देना है आपको पेपर कि हिंदी में देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, हर जगह पे ये दोनों मोड मिलता है देने को एग्ज़ाम। टीजीटी का जो है वो एग्ज़ाम जो है 120 मार्क्स का होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वो 30 मार्क्स होगी। आप देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली सिलेबस लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। दिस इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू द नवोदय विद्यालय टीचिंग टीजीटी टीचिंग सिलेबस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कोई कोई पेडागोजी बोल देता है, कोई कोई टीचिंग एप्टीट्यूड इनफैक्ट पेडागोजी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। पार्ट 5 में डोमेन लैंग्वेज में स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे अगर आप मैथ्स से टीजीटी दे रहे हैं तो मैथ्स होगा। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स कि जैसे ऐसा होता है कि जैसे मैथ्स में अगर आपको सर्ट्स पढ़ाने हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा होता है कि अगर आपको जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक है ट्रायंगल है तो उसका डेली यूज से कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट पेडागोजी वो होती है। ठीक है, NEP है 2020, सेम ये नवोदय में भी था, सिलेबस सेम टू सेम। फिर उसके बाद खेलो इंडिया सिर्फ पेट के लिए है। ठीक है, पार्ट 6 जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पार्ट में आपको मैं बता दूं कि नवोदय में मैक्सिमम बच्चे जिनका बहुत अच्छा स्कोर था वो पार्ट 6 क्वालिफाई नहीं कर पाए थे कॉम्पिटेंसी, और इस वजह से उनकी कॉपी नहीं चेक हुई और उनका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो ख़राब गया।
तो आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10-10 मार्क्स के तीनों हैं। सब में 40% कंपलसरी है, 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब सब में 10-10-10 में से सब में 4-4-4 मार्क्स पाने हैं। और मैं आपको बताऊँ निगेटिव मार्किंग है इसमें, जैसे कि राइट आंसर पे 1 मार्क्स, रॉन्ग आंसर पे 0.25 कट जाएगा, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो आप प्लीज़ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। 10 में से 4 मार्क्स आपको इजी लग रहा होगा, बट अगर निगेटिव मार्किंग होती है, बहुत सारे बच्चे नवोदय में 10 में 3.5 या 4 से थोड़ा सा कम हो गए थे, तो उनकी कॉपी नहीं चेक हुई। ये वार्डन का सिलेबस है, इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। वहाँ इसमें उसकी जगह पे यहाँ पे पार्ट 5 पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, और सब कुछ एज इट इज़ है। वो 150 मार्क्स का था, लेकिन 120 मार्क्स में उसकी मेरिट बनती थी। ये 120 मार्क्स का पेपर ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का, यहाँ पे 30 मार्क्स का है। मार्किंग स्कीम देखिए आप लोग, लिखा हुआ है 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड एंड 0.25 फॉर निगेटिव मार्किंग। ये EMRS की पूरी वैकेंसी का एक ब्रीफ इलाबोरेशन था। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और उसके बाद अगर आप TGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके डिटेल्ड सिलेबस के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बता दूंगी। अगर जिन्होंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया है तो दे डोंट हैव टू वरी, कंप्लीट वही सिलेबस है इसका, आप वही फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।